जब भरत श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने और राज सिंहासन सौंपने चित्रकूट पहुंचे तो श्री राम ने जो कहा वह हर इंसान के लिए एक बड़ी सीख है। जानिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वचन जो जीवन मृत्यु और कर्तव्य का असली अर्थ समझाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 105वें चैप्टर में लिखा है, भरत ने श्री राम से कहा, भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट कर दिया और माता ने राज्य मुझे दे दिया। अब मैं अपनी ओर से यह राज्य आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन कीजिए। मुझ में आपकी गति, आपकी पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। आप ही श्रेष्ठ और प्रजा पालन में समर्थ हैं। ये सारे मंत्री, सेनापति सब आप ही को राज्य सिंहासन पर देखना चाहते हैं, इसलिए सभी का भला करते हुए प्रभु श्री राम आप राज्य ग्रहण करें। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत गंभीर भगवान श्री राम ने यशस्वी भरत को दुख से रोते हुए देखकर उन्हें समझाते हुए जो कहा वह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है, अतः कोई यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता रहता है। जितनी चीज हम इकट्ठी करते हैं उसका अंत विनाश है, उन्नति का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग और जीवन का अंत मरण है। मनुष्य को मृत्यु के सिवा और किसी से डर नहीं है। मनुष्य बुढ़ापे और मृत्यु के वश में पड़कर नष्ट हो जाता है। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों की आयु का तीव्र गति से नाश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें गर्मी में जल को सोख लेती हैं। तुम अपने लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। इस लोक मृत्यु साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है, और आप मार्ग में जाएंगे तब भी मृत्यु आपके साथ रहेगी और घर आएंगे तो भी मृत्यु आपके साथ लौटती है। प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। इस संसार में कोई भी प्राणी जन्म मरण से बच नहीं सकता, इसलिए किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बार बार शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को धर्म में लगाओ, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। हमारे पिता धर्मात्मा थे, उन्होंने बहुत सारे यज्ञ और शुभ काम किए, प्रजा का भरण पोषण करते थे, अनुष्ठान करते थे, ब्राह्मणों की पूजा करते थे, अतः स्वर्गवासी हो जाने पर वे शोक करने योग्य नहीं है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे मेरे समान शस्त्र शास्त्र ज्ञान संपन्न है और बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। महाराज ने मुझे यहाँ रहने की आज्ञा दी है और तुम्हें अयोध्या का पालन करने की आज्ञा दी है। पिता के वचन का पालन करो। इस प्रकार सर्वशक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से उन्हें यह सब बातें समझाते रहे। उसके बाद श्री राम चुप हो गए।